तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 9 एलसीएम एचसीएफ, जिसको मराठी में लसावी मसावी कहा जाता है। ओके, एचसीएफ यानी मसावी, एलसीएम यानी लसा। ठीक है, मराठी में भी मैं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों भी वीडियो अपना देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लीस्ट देयर कॉमन फैक्टर। क्या बोला है कि सबका क्या करो, फैक्टर्स निकालो और उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या है वो निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 12 एंड 16, लिखने का 12 और 16 दोनों डॉट देने का उसके आगे। ठीक है, 12 कौन से टेबल में आता है सबसे पहले वो देखेंगे। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, इसलिए सबसे पहला नंबर कौन सा लिखेंगे 1। 2 के टेबल में आ रहा है क्या, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 क्या आ रहा है क्या, 8 9 10 11 12 के टेबल में आएगा। ओके, अब 16 1 के टेबल में आएगा, 2 8 का 16 है, 3 के टेबल में तो नहीं है, 4 4 का 16 है, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 8 8 के टेबल में है, 8 2 का 16। 9 के टेबल में 10 11 12 13 14 15 16। ये वाला नंबर वापस जब तक नहीं आता तब तक अपने को देखते जाना है कि ये कौन से टेबल में आता है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर, करना है आपको यहाँ पर कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे, सामायिक घटक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सामायिक घटक। ओके, मीन इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 1 देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 तो ऊपर है नीचे यहाँ पे नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। 4 है यहाँ पर है, तो वो लिखेंगे हम लोग। 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर। इतना आसान है कि अब इस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 21 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में है 21, 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं। 2 के टेबल में है क्या, 3 7 का 4 के टेबल में नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 के टेबल में भी नहीं है, 9 10 11 12 नहीं है, 13 14 15 इसमें है 21 के टेबल में। अब 24 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। आप बोलोगे सर 2 10 का तो 20 होता है, टेबल वहां तक भी आगे तक भी पढ़ा जाता है। ओके, तो 2 को अगर 12 तक पढ़ेंगे तो कितना आता है 24। ये भी इसका फैक्टर है। 3 8 का 24, 4 7 का 24 और 5 के टेबल में तो नहीं आता, 6 4 का 24, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 8 3 का 24, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 11 12 12 2 का 24, 13 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, 14 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या 24। ओके, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 1 है यहाँ पे, 3 है। ओके, और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई 1 और 3 इज द कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 25 और 30 दिया हुआ है। ओके, 25 लिखेंगे 2 डॉट, 30 लिखेंगे 2 डॉट देंगे। 25 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है। ओके, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, डायरेक्ट कौन सा नेक्स्ट कोई भी टेबल में डायरेक्ट 25 के टेबल में ही देखने का आप करके आ रहा है क्या कोई टेबल में, पहले 6 7 8 9 10 12 ऐसा पूरा। आप जब तक 25 तक नहीं जाओगे तब तक वो आएगा ही नहीं। बीच में कोई भी टेबल में 25 नहीं है, आप देख लो। ओके, 1 के टेबल में आएगा 30, 2 के टेबल में भी आएगा 15 नंबर पे आएगा, 3 10 का 30, 5 6 का 30, 6 5 का 10 के टेबल में भी है। ओके, और 15 के टेबल में भी है 30 और 30 के टेबल में भी आता है 50।
इसके अलावा और कोई टेबल में नहीं है, इसके अलावा और कोई टेबल में तो नहीं है, 30 और कोई टेबल में पॉसिबल नहीं है। अगर अब यहाँ पे लास्ट नंबर आ चुका है अपना 25 और 30, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है? 1 1 2 सॉरी ये 2 नहीं है, 5 है, तो 5 भी आएगा यहाँ पर। ये 2 तो नहीं है कॉमन फैक्टर। 25 यहाँ पे है बट यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर ओनली कितना आया? 1 और 105। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 24। इसमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसावी जिसको बोलते हैं। करना वही है जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 23 में किया था, वही चीज करना है आपको। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज और करना है। क्या मैं बताता हूँ आपको। 45 कौन कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले ये लिखेंगे। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 15 तक पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कौन से टेबल में आ रहा है? 5 45। ओके, 9 के टेबल में भी आएगा, 9 5 45। उसके बाद 15 के टेबल में भी आता है, 15 3 45। ओके, और लास्ट में आएगा 40। अब 30 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में है, 6 के टेबल में है, और 15 के टेबल में है, और 30 के टेबल में, और एक रह गया करेक्ट, 10 के टेबल में भी है, और 15 और 30। गुड, वेरी गुड। तो 10 के टेबल में भी है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या करे यहाँ पे? फैक्टर्स निकाले। अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। 1 है, 1 निकाले, 3 है, 3 यहाँ भी है, 5 है, यहाँ भी 5 है, और वही है 15 है, 15। ओके, इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? हाईएस्ट है सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे? तो इसका HCF हो गया कितना? इतना आसान है। ओके, अब डायरेक्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज ये नंबर बड़ा दिख रहा है आपको और यही जो है आपको डिफिकल्टी होगी यहीं पे। ठीक है, 150 सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो आप 1 करके आएगा 150। और याद रखना जितने भी इवन नंबर्स हैं, सम संख्या जिसको कहते हैं, वो सब के सब 2 के टेबल में आते ही है। ओके, 2 के टेबल में 75 नंबर पे वो आएगा। इतना याद रखने की जरूरत नहीं आपको बस इतना याद रखने का है, इवन नंबर है मतलब 2 के टेबल में आएगा। इवन नंबर जो भी रहेगा, इवन नंबर कौन सा बोलते हैं अपन? 2 4 6 8 10 12 वगैरह, ये सब क्या है? इवन नंबर। ओके, इसके बाद 2 के बाद ऑब्वियसली 0 और 5 अगर आता है तो समझो वो 5 के टेबल में आएगा ही। और जैसे कि ये 15 दिख रहा है आपको, तो 3 के टेबल में यहाँ पे 0 छोड़ दो, 315 3 के टेबल में आता है, मतलब 150 भी 3 के टेबल में आता है। ओके, 3 हो गया। अब 5 के टेबल में 15 आ रहा है, तो भी लिख दो। अब सिर्फ 15 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे फायदा होने के बाद अभी आप देखो 6 के टेबल में आप अगर डिवाइड करके देखो, अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा टेबल बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो आप डिवाइड करके देखने का। यहाँ पे 6 के टेबल में 15 तो नहीं है, 6 2 कितना 12, कितना बचा 3, और यहाँ पे 6 5 आंसर अगर 0 आ रहा है मतलब ये इसका फैक्टर है। ओके, 7 से डिवाइड करके देखेंगे 150 को, 7 2 14, 1 बचा, और 7 1 7, मतलब यहाँ पे 3 बच रहा है। ये 0 नहीं आया, 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 के टेबल में भी ऑब्वियसली नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आने वाला है, डायरेक्ट 10 के टेबल में अगर 0 है लास्ट में मतलब समझो 10। ओके, 10 के टेबल में 15 10 150 होता है, 15 10 25 6 150, 25 के टेबल में भी ये आता है। ओके, अब 30 के टेबल में भी ऑब्वियसली आएगा, जब 3 के टेबल में आ रहा है तो 30 के टेबल में भी आएगा ये। ओके, 30 हो गया। अब 75 2 भी 150, और 150 का 150। देखते हैं 2 2 5 कौन से टेबल में आता है। ऑब्वियसली 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, इसलिए सबसे पहला 1 तो अपने को लिखना ही है। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 5, 3 7 21, 1 बचा, और 3 5 50। इट मीन्स 3 के टेबल में ये आ रहा है।
ओके, और मैंने बोला आपको लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो 5 के टेबल में वो रहेगा ही रहेगा। ओके, 9 से भी देखते हैं थोड़ा सा। 9 से आई थिंक तो ये जाएगा। देखो 9 के टेबल में जो है 22 तो नहीं है, बट 9 टू था कितना 18, बचा कितना 4 बचा, और 9 5 था 45, मीन 9 भी इसका फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट 15 के टेबल में भी 225 है, 15 के टेबल में भी आ रहा है ये। 25 के टेबल में देखो, 25 के टेबल में भी आएगा ये। नाउ 45 के टेबल में भी आएगा ये। 75 के टेबल में भी 75 3 225, और लास्ट में 225 1 225। ओके, नंबर थोड़े से बड़े रहेंगे तो आपको इतना याद रखने का है, 0 अगर आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है तो आपको जो है 5 के मल्टीपल में पहले देखने का है। ओके, 5 का मल्टीपल यानी 5 का टेबल देखो, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में, 15 के, 25 30, 5 के मल्टीपल में आपको 0 और 5 वाले नंबर देखना है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है ना, तो सारे नंबर 150 नंबर तक आप चेक नहीं कर सकते, तब तक तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, 0 और 5 अगर है तो 5 के मल्टीपल में देखना है, ज्यादा बड़ा नंबर अगर आ रहा है। कॉमन फैक्टर देखते हैं अभी क्या आ रहा है। कॉमन फैक्टर में यहाँ पे 1 दिख रहा है अपने को, तो 1 लिख लेते हैं। 3 भी दिख रहा है, 3 लिख लेंगे। ओके, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 5। ओके, नाउ और दूसरा कोई नंबर 15 दिख रहा है, हमें 15 लिखेंगे। 25 दिख रहा है, 25 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 5। अब देखते हैं एलसीएम, प्रैक्टिस सेट 25 में एलसीएम यानी लता लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 के आगे 2 डॉट लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 से नहीं लिखना है आपको, या क्या बोला है, एम बोला है, मल्टीपल, एम मीन मल्टीपल। 9 का टेबल लिखो डायरेक्ट, 9 1 का 9, 9 2 का 18, 9 3 का 9 4 का 9 5 का 9 6 का 9 7 का 63, 72, 9 9 81, 9 10 9। ओके 90 तक हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, काफी है, 10 तक लिखो काफी है। 15 का टेबल आता ही है, 15 लिखो, 15 1 का 15, 15 2 का 30, 15 4 का 60, 15 5 का 75, 75, 15 6 का 90, 15 6 का 90। नेक्स्ट 105, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो, 120, करेक्ट, के बाद 135, के बाद 150। शाबाश, 15 का टेबल आपका रेडी हो गया। 15 नहीं आया तो ऐड करते जाओ, आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अब जो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल बोल रहे हैं। क्या बोलो आप, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन फैक्टर नहीं बल्कि कॉमन मल्टीपल निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। कॉमन मल्टीपल में क्या क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे आपका 9 है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, दूसरा कौन दिख रहा है यहाँ पे आपको, कॉमन में देखो यहाँ पे 45 दिख रहा है, 45 लिखो। और कोई कॉमन दिख रहा है 90, ओके 90 बस हो गया। तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लिस्ट, यानी सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा दिख रहा है अभी हमें यहाँ पे, 45। तो एलसीएम आ गया कितना, 45। गॉट इट। तो अब देखते हैं एलसीएम का सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसके लिए क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर इसका जो है टेबल देखेंगे। 2 का टेबल बोलो, 2 1 का 2, 2 का 4 6 8 10 12 14 16 18 20। के 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ओके 5 का 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50। बस।
ओके, अब यहाँ पर जो है कॉमन मल्टीपल जब निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 नहीं बल्कि 3 नंबर है। अब यहाँ पर देखो आपको कॉमन मल्टीपल में यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 दिख रहा है, बट इसके अंदर दिख रहा है कि आपको 6 नहीं, तो आप नहीं ले सकते हो। कॉमन मल्टीपल यानी तीनों में होना चाहिए, वो तीनों में होना चाहिए, सिर्फ 2 में रहेगा नहीं चलेगा, पहले दूसरे में है या दूसरे तीसरे में है तो ऐसा आप नहीं ले सकते। कॉमन मल्टीपल यानी तीनों में वो चीज होना 10 और 20 है। ओके, कौन सा ऐसा नंबर दिख रहा है आपको तीनों में? 10, 20। 10 3 के टेबल में तो नहीं दिख रहा है आपको, नहीं सर। तो आप नहीं ले सकते हो। हाउ कैन यू टेक? नहीं ले सकते हो। कॉमन मल्टीपल में आपको यहाँ पे नहीं है, नहीं दिख रहा है तो इसमें आपको जरूरत है और आगे जाने की, पूरा टेबल और बढ़ा देंगे 22 24 26, 28, 30, ओके, बस अब देखो यहाँ पे 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है और 30, तो कॉमन मल्टीपल में क्या आ रहा है आपका 30 आ रहा है और उसके आगे कोई भी नंबर आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो एलसीएम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30। गॉट इट। Yes, sir. तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में बोला है ऑन अ प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर अ ड्रिल आइदर 20 और 25 टू अ रो, all row are complete and no child is left out, what must be the least number of the children in the school? तो कह रहा है कि बाबा एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो है एक लाइन में 20 या तो 25 बच्चे ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे और एक भी बच्चा जो है बाकी नहीं रहेगा, तो स्कूल के अंदर कम से कम कितने बच्चे होंगे? यानी एलसीएम निकालने को बोल रहा है, कम से कम यानी लिस्ट बोल रहा है उसने, यानी कम से कम यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। कौन से नंबर दिख रहे हैं अभी आपको यहाँ पे 20 और 25? आप देखो वर्ड प्रॉब्लम में 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 20 और दूसरा 25। अब 20 का टेबल, 2 का टेबल तो आता ही है हमें, 2 का लिखो 2 का 2 1 दा 2 2 दा 2 3 दा 2 4 दा 2 5 दा 10 दा 14, 16, 18, 20। सब के आगे क्या करो, एक एक 0 लगा दो, ये बन जाएगा आपका 2 का 20 का टेबल बन जाएगा। ये हो गया 20 का टेबल। 25 का टेबल, 25 1 था 25, 25 2 था 25 3 था, पहले 25 तो लिखा नहीं हम लोग ने, 25 1 था 25, 25 2 था 25 3 था 25 4 था 25 5 था 25 6 था 25 7 था 25 8 था। ओके, इस तरह से ये 25 का टेबल बन गया है। ओके, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? 100, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर भी 100। तो 100 कॉमन मल्टीपल में ले लेंगे। और क्या कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है? 200 दिखाई दे रहा है, वो भी ले लो 200। ओके, और एलसीएम में सबसे छोटा नंबर कॉमन फैक्टर में कौन सा है? 100 है, दैट इज एलसीएम। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज 100। उस स्कूल के अंदर कम से कम कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? वीना हैज सम बीड्स। बीड्स यानी वो जो मनके होते हैं ना, जो आपके गले के हार में वगैरह होते हैं, वो मनके हैं उसके पास। She wants to make necklace. वो क्या बनाना चाहती है? Necklace and equal number of the beads in each. If she makes necklace of 16, 24 और 40 beads, अगर वो 16 या 24 या 40 मनकों का एक एक माला अगर बनाना चाहती है, there is no bead left, और एक भी मनका बचता नहीं है फिर, तो what is the least number of the beads she must have? तो आप उसके पास कम से कम कितने मन के होने चाहिए, बीड्स कितने होने चाहिए उसके पास में? ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 16 का टेबल। 16 1 16 16
16 3 the 16 4 the 16 4 16 4 the 16 16 5 the 80 16 6 the 16 7 the 16 8 the शाबाश 16 9 the and 16 10 the 160 ओके नाउ 24 का टेबल 24 का टेबल नहीं आया तो मैंने शॉर्टकट एक बताया था टेबल बनाने का आपको ओके तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था टेबल अगर नहीं आ रहा है बड़ा टेबल है तो क्या करो आप 24 का टेबल जब बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यहाँ पे 4 का 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40 सबसे लास्ट वाला नंबर यानी यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है उसको अलग करो यहाँ पे 4 8 2 3 0 4 8 2 3 0 यहाँ पे जो नंबर बच रहा है उसका प्लस करो यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं प्लस करने के लिए तो एज इट इज लिख दो फिर यहां से शुरू हो रहा है 6 + 1 7 + 1 9 8 + 2 12 + 2 14 ओके और 14 + 2 16 16 + 3 18 + 3 और 20 + 4 20 ये हो गया 24 का टेबल ओके 24 48 72 96 120 144 168 192 216 and 240 ओके अब 40 का टेबल तो बहुत आसान है 4 का टेबल लिखेंगे अपन 4 1 था 4 2 था 4 3 था 4 था 5 था 4 6 था 4 7 था 4 8 था 4 9 था 4 10 था तब के आगे क्या करेंगे अपन यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 लगा देंगे ओके और कॉमा देना है हर एक नंबर के बाद में अपने को ओके अब देखते हैं कोई कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है क्या ओके यहाँ पे देखो 16 कहीं पे भी नहीं है 32 भी नहीं है 48 64 89 तीनों में होना चाहिए तीनों में होना चाहिए नंबर 48 48 दो में है इसमें है क्या नहीं है तो आप कॉमन मल्टीपल में उसको नहीं ले सकते ओके तो क्या करना पड़ेगा एटलीस्ट 48 तो इसमें और इसमें तो नहीं आ रहा है तो सबसे आखिरी नंबर देखो और भी कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें तो कोई कॉमन नहीं है 240 इसमें है 240 इसमें है इट मीन से टेबल को और भी हमें क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा ये टेबल में क्या कर रहा हूं यहाँ पे बढ़ा रहा हूं कॉमन मल्टीपल नहीं कर रहा है फिलहाल जो है 16 में हमको क्या 160 में क्या करना है 16 और ऐड करना है तो ये हो जाएगा कितना 170 इसमें और 16 ऐड करो तो कितना होगा यहाँ पे 190 अब भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है तो 240 आता है क्या लास्ट में यही नंबर बच रहा है हमारे पास वो देखते हैं अपन ओके अब जो है यहाँ पे कितना आएगा 8 और ये 1 2 0 2 तो 8 अब वापस 16 ऐड करो ये होगा 42 4 वापस 16 ऐड करो तो यहाँ पे हो जा रहा है अपना 240 तो मिल गया यहाँ पे लास्ट में 240 यहाँ पर भी 240 है यहाँ पर भी 240 है कॉमन मल्टीपल निकल रहा है हमारा कौन सा 240 इट मीन एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है आपका 240 तो बिना के पास 240 बिट्स होने चाहिए ओके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 3 लड्डू के डब्बे हैं तो 3 लड्डू के डब्बे में से पहले डब्बे में से 20 बच्चों को बांटा गया दूसरे डब्बे में से 24 बच्चों को बांटा गया और तीसरे डब्बे में से 12 बच्चों को बांटा गया एक भी लड्डू बाकी बचा नहीं है तो तीनों डब्बों में मिलाकर कम से कम कितने लड्डू थे ऐसा ये सवाल ओके मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया है इसमें इंग्लिश का ओके तो अब यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं 24 का टेबल अभी अपन ने लिखे थे यहाँ पे ओके और उसके बाद जो है कितना है 12 बच्चे हैं ओके
तीसरे डब्बे में से 12 बच्चों को बांटा गया है। दूसरा टेबल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ओके। सब में क्या लगाते जाएंगे? 0. जीरो लगाते जाएंगे। बन जाएगा कौन सा टेबल? ये 24 का टेबल अभी लिखे थे हमने। बोलो 24, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240. गुड। 12 का टेबल तो आता ही है सबको। बोलो 12 का टेबल। 12, 12 बनता 12, 12 टूटता 24, 12 थ्रीता 36, 12 फोरता 48, 12 फाइवता 60, 12 सेवनता 72, सॉरी 12 सिक्सता 72, 12 सेवनता 84, 12 एटता 90, 12 नाइनता 108, 12 टेनता। 120. ठीक, इस तरह से हम लोग ने क्या करे यहाँ पे टेबल बना के लिए। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, या सॉरी कॉमन मल्टीपल देखेंगे। कॉमन मल्टीपल में 20, अब जो है कॉमन मल्टीपल में देखो क्या आ रहा है। 20 तो नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 नहीं है, 80 नहीं है, 120 इसमें है और इसमें भी दिखाई दे। 120, 120, 120 और कोई कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? नहीं दिखाई दे रहा है। तो कॉमन मल्टीपल में आएगा यहाँ पे 120 और एलसीएम भी कितना आएगा इसका? 120। और डब्बे कितने थे? वो 3 डब्बे थे, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 12 3 36 और ये 0 का, यानी कम से कम उनके पास कितने लड्डू थे? 360 लड्डू के।